साथियों, आज हम बना रहे हैं एक बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल। हमेशा की तरह नदी का किनारा बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ पानी बहुत कम था। जब भी हम किनारे जाते, मेरा छोटा भाई देवांश एक ही बात कहता था। वह अपनी आंखें बड़ी करके कहता था, दीदी काश हम यहाँ तैर पाते, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। काश हमारा अपना ठंडा पानी वाला कोना होता। बस उसकी यही छोटी सी बात सुनकर हमें एक सपना आया। हमने नदी से थोड़ी दूर एक खाली और सूखी जमीन देखी। वहाँ सिर्फ धूल और कंकर थे। हमने तय कर लिया कि बस अब इस सूखी जमीन को हम ही बदलेंगे। सबसे पहले हमें थोड़े पैसों की जरूरत थी, इसलिए हमने अपनी पुरानी गुल्लक फोड़ दी। हमने बाजार से ईंटें और सीमेंट खरीदा, क्योंकि हमें एक मजबूत दीवार बनानी थी। हमने कोई बड़ा या महंगा पुल नहीं बनाया, बस इतना छोटा सा बनाया कि हम आराम से पैर डुबो सकें। देवांश ने क्या किया, उसने घर में जमा और कबाड़ी से लाई गई पुरानी कांच की बोतलें इकट्ठी की। हमने उन बोतलों को अच्छी तरह धोया और फिर उन्हें सीमेंट की दीवार में इस तरह लगाया कि वे बाहर से रंग बिरंगी टाइल्स जैसी दिखें। हमने बोतलों को दीवार में सीधा करके लगाया, ताकि उन पर जब सूरज की रोशनी पड़े तो पूल की दीवार पर इंद्रधनुष के रंग फैल जाए। अब हर बोतल हमारी मेहनत और सपने की कहानी सुनाती थी। और मैंने टूटी हुई टाइल्स और छोटे पत्थरों को जमा किया। उन पर स्केच पेन से सूरज और मछलियों के चित्र बनाए और उन्हें पूल के चारों तरफ किनारे पर सजा दिया। ये सारा काम हमने अपने हाथों से किया था। जब हमारा पूल बनकर तैयार हुआ तो हमने इसे नाम दिया रंगनीर। अब हमारा रंगनीर सिर्फ एक छोटा तालाब नहीं है, ये हमारे घर का सबसे खुश रहने वाला कोना है। सुबह जब पहली धूप इस कांच की बोतलों वाली दीवार पर पड़ती है तो पूल का पानी नीला, पीला और हरा दिखने लगता है। और आपको पता है, देवांश का सपना सच हो गया। जब हमने पहली बार इसमें नदी से पानी भरकर इसे इस्तेमाल किया और हमारे पैर उस ठंडे पानी में गए तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये सिर्फ सीमेंट और पानी का कमाल नहीं था, ये उस प्यार और मेहनत का नतीजा था जो हमने पुरानी चीजों को नया जीवन देकर इसमें डाली थी। आज जब हम अपने रंगनीर पूल को देखते हैं, ये रंग बिरंगी बोतलें और ईंटों की मजबूत दीवार, तो हमें ये बात समझ आती है कि किसी भी चीज को सुंदर बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की नहीं, बल्कि थोड़ी सी रचनात्मकता और पुरानी चीजों को नया जीवन देने की इच्छा होनी चाहिए। रुक बेटा, मैं तेरी माँ को वरदान देती हूँ, तेरी माँ की सारी बीमारियाँ, दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे और तेरी माँ की उम्र लंबी हो जाएगी। ये सब होते हुए देखना चाहता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय माता दी लिख दे।